प्रोसेस क्या, स्टार्ट कब करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, फीस कितनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारा प्रोसेस, ये एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ वो आपके साथ जोड़ देते हैं BLS वाले। BLS का मेरा कुछ खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। ये मेरी रिकमेंडेशंस हैं, जो भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप कनाडा में रह रहे हो और आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है या हो चुका है, सो दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पासपोर्ट जो एक्सटेंशन रहती है या उसकी रिन्यूअल कैसे करवानी है, जो BLS इंटरनेशनल के थ्रू होती है, उसका प्रोसेस क्या है, उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, फीस कितनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारा प्रोसेस, इन शॉर्ट एवरीथिंग। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर मोर, लेट्स गेट इट वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, पासपोर्ट एक्सटेंशन या रिन्यूअल होता क्या है। पासपोर्ट एक्सटेंशन पासपोर्ट का रिन्यूअल ही होता है, जिसकी अगर आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट जो है वो ख़त्म होने वाली है तो आपको नया पासपोर्ट मिल जाता है, जिसमें अपडेटेड एक्सपायरी डेट आ जाती है। और ये दोनों पासपोर्ट वो अटैच कर देते हैं, पुराना भी और नया भी, जो कि रिमूवेबल होता है। आप इसको डिटैच भी कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड होता है कि आपको अटैच रखो, क्योंकि दोनों पासपोर्ट से ही आपको ट्रैवल करना होता है। नया पासपोर्ट ऑल टुगेदर नया ही होता है, सारे पेजेस उसके खाली होते हैं, जो स्टैम्प्स वगैरह आपके वीज़ा स्टैम्प्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते, जस्ट दोनों को अटैच कर दिया जाता है। कॉमन क्वेश्चन होता है कि पासपोर्ट रिन्यूअल प्रोसेस स्टार्ट कब करना चाहिए। इसकी कोई ऐसा एक्यूरेट डेट नहीं है, आप 6 मंथ्स पहले भी शुरू कर सकते हो और 1 साल पहले भी आप इस प्रोसेस की एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है पासपोर्ट, तब भी आप तत्काल सर्विसेज यूज़ करके अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके 2 तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन प्रोसेस में आपको एक फॉर्म फिल करना रहता है, फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद सेम डॉक्यूमेंट्स आपको कॉपी भी करवाने हैं, ओरिजिनल भी लेने हैं, और जो फॉर्म फिल किया है वो भी प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। और ये सारी चीज़ें लेके हम अपॉइंटमेंट बुक करेंगे BLS की, और उस अपॉइंटमेंट में ये सभी चीज़ें लेके हम उनके पास अपीयर हो जाएंगे। ऑफलाइन प्रोसेस में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और कॉपीज़ लेके इवन अपॉइंटमेंट भी बुक करवाने की ज़रूरत नहीं रहती है, आप वॉक इन भी कर सकते हो। रिकमेंडेड है कि आप अर्ली मॉर्निंग करो, क्योंकि क्यू अप होता है वहाँ पे, उसको अवॉइड करने के लिए। तो आप अर्ली मॉर्निंग जाइए वहाँ पे, और आपको सिर्फ प्रीमियम सर्विस उसकी लेनी है, उसमें फ़ीस देनी है अराउंड $100 तो आपके लगेंगे ही, उनके जो सर्विस चार्जेस हैं, लेकिन जो प्रीमियम सर्विस है उसके आई थिंक 100 और समथिंग एडिशनल लगते हैं। और एक और चीज़, अगर तो आपका पासपोर्ट कहीं पे डैमेज्ड है, उसके $50 एडिशनल लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। एप्लीकेंट्स के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका इंडियन पासपोर्ट, आपका प्रूफ ऑफ स्टेटस कैनेडियन, अगर आप वर्क पे है तो वर्क परमिट चलेगा, अगर आप स्टूडेंट है तो स्टडी परमिट, और अगर आप PR पे हैं तो PR कार्ड चलेगा, और अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, उनका पासपोर्ट लगेगा, उनका मैरिज सर्टिफिकेट भी लगेगा, और एक और एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेगा जस्ट टू प्रूफ योर एड्रेस हियर, जिसके लिए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ओरिजिनल लगेंगे अलॉन्ग विद योर कॉपीज़। प्रोसेसिंग टाइम इसका रहता है जी, अगर आप तत्काल सर्विस ले रहे हो तो उसमें 10 to 15 डेज़ में आपका आ जाता है। अगर आप रेगुलर सर्विस ले रहे हो तो उसमें आपके 5 to 6 वीक्स लग जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करते हैं। ये मेरी रिकमेंडेशंस हैं, जो भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है। सबसे पहले BLS का मेरा कुछ खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, जब मैंने अपने हस्बैंड के लिए पासपोर्ट रिन्यू करवाया था, तो उसके रिलेटेड मैं कुछ आपसे बातें शेयर करती हूँ। सबसे पहले BLS जाने से अच्छा है कोई इसका अल्टरनेटिव है तो आई वुड रिकमेंड यू टू चूज़ दैट वन, क्योंकि मैंने टोरंटो BLS सपोर्ट ली थी। यहाँ पे सबसे पहले तो आपके एडिशनल चार्जेस बहुत सारे ऐड कर देते हैं। जो पासपोर्ट उन्होंने बोला था कि डैमेज है, उस पर थोड़ा बहुत स्क्रैचेस या ऑयल वगैरह के थोड़े मार्क्स थे, तो उसकी वजह से उन्होंने बोला कि वो उन्हें $100 एक्स्ट्रा चार्ज किए, जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन उन्होंने ख़ास नहीं दिया। तो क्योंकि अगर तो वो गुम हो चुका है, दैट इज़ लाइक आपको उस पर
दोबारा बनवाना पड़ता है, दैट मेक सेंस कि आपको उसके सर्विस चार्जेस अगेन देने पड़ते हैं। लेकिन ऑलरेडी आपके पास है डॉक्यूमेंट, तो जस्ट दैट कि आपका थोड़ा बहुत डैमेज है, तो उसकी वजह से आपको वो डैमेज रिपेयर भी नहीं करना है, स्टिल यू नीड सम पेनल्टी ऑन दैट, सो इट डजंट मेक सेंस। सो ये एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ वो आपके साथ जोड़ देते हैं BLS वाले। सो ये एक चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो, आप ऑनलाइन फॉर्म खुद से फिल कर सकते हो इंस्टेड कि आप उनके पास जाओ। तो उनके पास जो प्रीमियम सर्विस है वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा फॉर्म कोई है नहीं, बहुत सिंपल सा फॉर्म है, आपको खुद की ही डिटेल्स फिल करनी है। सो अगर आपको उसके लिए कुछ सपोर्ट या हेल्प चाहिए तो मैं उसके लिए अनदर से वीडियो बना दूँगी, सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और सेकेंड रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप वॉक इन कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्यू जो है अवॉइड करने के लिए आप अर्ली मॉर्निंग जा सकते हो। आई थिंक 8 o'clock वो ओपन करते हैं, तो उससे पहले क्यू अप होना स्टार्ट हो जाता है। तो जितना जल्दी जाओगे आप उतनी जल्दी आपकी क्लियर हो जाएगी। और एक और चीज़, प्रीमियम सर्विस की एक और डिसएडवांटेज मुझे लगी। डिसएडवांटेज क्या उसमें लाइक डिफरेंस ही नहीं लगा कोई रेगुलर और प्रीमियम सर्विस में। प्रीमियम में भी आपको 3 से 4 घंटे लग ही जाते हैं, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट ही ऐसी है, आपको वेटिंग में ही जाना पड़ता है। तो प्रीमियम जस्ट फॉर नेम सेक कि प्रीमियम का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, आपको वेट करना ही पड़ता है। यस, और एक और चीज़ बताऊंगी आपको बड़ी ही इम्पॉर्टेंट, अगर एप्लीकेंट जा रहा है BLS ऑफिस में, उसके साथ आप अकम्पनी कर रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ना ही अकम्पनी करो, क्योंकि वो आपको अंदर जाना अलाउ भी नहीं करेंगे। और बाहर खड़े होना ठंड में -डिग्रीज़ में, उनके पास कोई वेटिंग एरिया भी नहीं है एज सच वेट करवाने के लिए जो अटेंडेंस होते हैं। सो स्टाफ भी उनका मुझे कुछ खास कोऑपरेटिव नहीं लगा, इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी गार्ड्स, क्योंकि मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि यार बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, इवन वहाँ उस दिन विंटर्स वार्निंग भी थी, तो तब भी मैंने बोला कि यार आपका वेटिंग एरिया नहीं है तो मैं बाहर कैसे खड़ी वेट कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड अंदर जा रहे हैं। तो उन्होंने फिर भी मुझे अलाउ नहीं किया अंदर जाने के लिए। तो मुझे बहुत ही ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी मेरे लिए उस टाइम पे। $300-400 अगर पे कर रहे हो तो आपको ये सर्विसेज भी प्रोवाइड अच्छे से नहीं हो रही है, 4-5 घंटे वेट करना पड़ रहा है, इट डजंट मेक सेंस। तो मुझे पर्सनली मेरा टोरंटो BLS इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं था। एक दूसरे से जो हमें पर्सनल एक्सपीरियंस से पता चलता है वो एज सच हमें इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं मिलती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। So all the best, good luck for your new journeys, bye bye।